हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनएलटी जीआईसी प्रवक्ता और बिहार टीचर के अंतर्गत पूछे गए पीवाई क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला का ये पार्ट 3 है। आइए देख लेते हैं दोस्त। तो 26 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है दोस्त? तो कौन नहीं है? जे एम किन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। जे एम किन्स क्या है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। ये जेम्स मिल, एडम स्मिथ और जेबी से ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जबकि जे एम किन्स जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। ये न्यू क्लासिकल इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्त? आइए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी है दोस्त? ये पालिय सैमुअल्सन ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं पालिय सैमुअल्सन से जुड़ी हुई। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा आधुनिक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन की देन है। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। इसके अलावा पीटरसन, फर्गुसन आदि द्वारा भी अर्थशास्त्र की विकास आधारित या आधुनिक परिभाषा दिया गया। प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है दोस्त। ये देखिए, सैमुअल्सन मानव व्यवहार के चुनाव करने तथा साधनों की सीमितता को अधिक महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्त? तो 28 का बी सही होगा, पालिय सैमुअल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भैया? साम्य फॉर्म की अवधारणा किसने दी है दोस्त? तो साम्य अर्थ की परिभाषा पीहू ने दी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साम्य फॉर्म की अवधारणा पीहू ने दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें, साम्य की अवधारणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्त। साम्य फॉर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीहू ने दी है। पीहू का मत है कि यदि कोई उद्योग संस्थिति या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में संस्थिति की स्थिति में हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों, और इस विस्तार तथा संकुचन क्रिया का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर हो पीहू ने यह मत व्यक्त किया है कि उद्योग की संस्थिति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी संस्थिति की स्थिति में हो, जिसमें न विस्तार की प्रवृत्ति हो और न ही संकुचन की। पीहू ने इस फर्म को संस्थिति फर्म कहा
है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला ट्रेट डी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो 30 का डी सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्त। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्त। तो ये है एक कौन सा? तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका 31 का सी सही होगा। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति महत्व निबंध अर्थशास्त्र है दोस्त। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ है दोस्त। राष्ट्रों की संपत्ति प्रकृति में कारणों की खोज, यह है एडम स्मिथ से है दोस्त। अर्थशास्त्र के सिद्धांत आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और निबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त? ये देखिए, आर्थिक विज्ञान की प्रगति रॉबिन्स की पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति एडम स्मिथ की अर्थशास्त्र सिद्धांत है मार्शल ने, और अर्थशास्त्र ए पाले सैमुअलसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त? एक सिद्धांत क्या है दोस्त? एक सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्त? एक सिद्धांत क्या है दोस्त? एक सिद्धांत क्या है भैया? यह है एक प्रमाणिक परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। समस्या का चुनाव, आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का वर्गीकरण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, सिद्धांत का सत्यापन किया जाता है दोस्त। एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है। अतः सत्यापित अथवा प्रमाणित परिकल्पना सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी दोस्त? तो ये होगी भैया, एक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ये देखिए, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्रीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु के समान होगी। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये है ये एम और पी और एन। तो ये स्पर्श रेखा के ऊपर का भाग और स्पर्श रेखा के नीचे का भाग है। मतलब ये चित्र एम एन सीधी मांग रेखा है। डी डी वक्र रेखीय मांग वक्र को दर्शाता है जो पी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। पी बिंदु पर मांग की लोच ई, ये देखिए पी बिंदु है, पी बिंदु का निचला भाग और पी बिंदु का ऊपरी भाग, मतलब पी एन बाई पी एम। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है दोस्त? तो यह कथन है दोस्त रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है दोस्त। तो ये है अन्य बातें स्थिर रहने को बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। आइए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। इसके बारे में सेटेरिस पैरिबस के सेटेरियस पैरिबस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ यदि अन्य बातें समान रहें, जैसे उपभोक्ता विवेकशील हो, उसकी रुचि में परिवर्तन न हो, उसका अधिमान न बदले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भैया। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले शास्त्र को कहा जाता है दोस्त। तो इसे कहा जाता है दोस्त विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है, विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है मित्र। मकड़ जाल मॉडल के अनुसार अस्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होती है दोस्त। तो ये मांग अधिक तथा मांग की लोच पूर्ति लेस देन मांग की पूर्ति की लोच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भैया। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी दोस्त। तो संतुलन की प्रकृति होगी दोस्त, ये होगी स्थायी होगी दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्त। आइए समझ लेते हैं। तो यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर पर छोटी हो तो कीमत संतुलन की ओर गति करेगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से अधिक हो तो कीमत संतुलन से बाहर की ओर गति करेगी। यदि पूर्ति वक्र और मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से बराबर हो तो कीमत अपने संतुलन मूल्य के इर्द गिर्द गति करेगी। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं दोस्त। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। तो 39 का बी से होगा। मार्शलियन दृष्टिकोण को आंशिक संतुलन दृष्टिकोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो ये देखिए, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शलियन दृष्टिकोण कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बाजार उद्योग अलग से विश्लेषित होता है तथा बाजार या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मित्र। मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया है दोस्त। तो कौन प्रतिपादित किया है दोस्त। ये मार्शल ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादन पर निर्भर करती है। मार्शल के अनुसार वह अवस्था जहां मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो वही मूल्य निर्धारित होता है। यह संस्थिति मूल्य होता है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा प्रयास अगर ठीक लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।